शङ्खानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामायण में वर्णन है सुख शांति लोगों को कैसे प्राप्त होती है। इसके संदर्भ में गोस्वामी जी लिखे हैं कि सुख की अनुभूति, शांति की अनुभूति आपको बाजारों में नहीं उपलब्ध होगी। शांति बाजार में मिलने की चीज़ नहीं होती। शांति अपना अंतःकरण से भगवान प्रभु का स्मरण करने से ही होती है। और प्रभु में जितना हम लीन होंगे उतना हमें सुख, समृद्धि, शांति का अनुभव मिलेगा। इस तरह बोले हैं कि राजा जनक जी सीता का विवाह करने के लिए धनुष यज्ञ किया और धनुष यज्ञ में बहुत से वीर भूप आए उस धनुष को उठाने के लिए और सीता को प्राप्त करने के लिए, सीता के साथ विवाह करने के लिए बहुत से वीर भूप वहाँ पर आए। रावण भी लिखे हैं, रावण वान छुआ नहीं चापा, ऐसे लिखे हैं तुलसीदास जी महाराज। रावण छूना भी उचित नहीं समझा धनुष को, उसका अंदाजा उसको इस कदर लग गया। भगवान राम ने देखा धनुष को तो वह देखकर स्वयं कहने लगे कि यह परमाणु बम से भी अधिक ताकतवर यह धनुष है। यह शंकर का धनुष बहुत ही दिव्य है, कठोर है। यह गलत आदमी के पास चला जाएगा तो इस संसार में त्राहि माम का संदेश चला जाएगा। इसलिए भगवान राम ने सुख से, शांति से, धीरे से आकर धनुष को ताका है और ताकने के बाद लक्ष्मण जी का जो कार्य था पृथ्वी को दबाया है। फिर श्री राम आए हैं, धीरे धीरे शांति पूर्वक आए हैं और धनुष को छुआ, धनुष को उठा लिया, दो टुकड़ों में बांट दिया। धनुष यज्ञ की समाप्ति हो गई, धनुष टूट गया। तो कहने का अर्थ है शांति पूर्वक उन्होंने तोड़ा धनुष को, कहीं कोई बखेड़ा ना हो। राम भगवान के अनुसार कहीं कोई बखेड़ा ना हो जाए, इसलिए शांति पूर्वक वहाँ पर आते हैं और शांति पूर्वक धनुष यज्ञ का भंगन करते हैं और सीता का वरण करते हैं। तो ये सब शांति के लिए, सुख के लिए सब लोग लालायित रहते हैं। तो भगवान राम उपदेश दिए हैं, कहे हैं इस तरह शांति से तुम भी चला करो, तुम्हारी उन्नति होगी, तुम हरदम हमारे अधीन रहोगे और अपना बल का प्रयोग करोगे, अपने में अहंकार पालोगे तो तुम्हें कहीं विजय नहीं मिलेगी। उल्टा इस लूट खसोट में तुम फंस जाओगे और अंतःकरण तुम्हारा मलिन हो जाएगा और अंतःकरण मलिन हो जाएगा। इसके बाद तुम कहीं कुछ भी प्राप्ति नहीं कर सकोगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों रूप में यह मन जो है सो व्याप्त है। और सुख शांति जो चाहिए यह तुमको परमात्मा से प्रेम करने से मिलेगा, प्रभु से प्रेम करने से मिलेगा। तो यहाँ पर जनक जी कह रहे हैं कि वीरों का यहाँ मतलब है, एक वहाँ जनक जी बोले हैं कि यह धरती वीरों से खाली हो गई है, उसके मुंह से निकला है। तो कहने का वीरों का मतलब यह अर्थ लगाया जा सकता है यहाँ पर कि शांति, जिसमें सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, वो वीर चाहिए। वो योद्धा नहीं था, योद्धा नहीं चाहिए, अखाड़ा लड़ने वाला नहीं चाहिए था। शांति का प्रतीक चाहिए और वह शांति का प्रतीक जब स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा वहाँ वर्तमान थे तो इन सब की कोई आवश्यकता नहीं थी। और भगवान राम स्वतः धीरे धीरे शांति पूर्वक धनुष यज्ञ को भंग किया और इस तरह धनुष यज्ञ समापन हुआ, सीता का वरण हुआ। गलत व्यक्ति जो योद्धा रूप में आए थे, अखाड़ा लड़ने के लिए आए थे, वे हाथ मलते रह गए और अंत में इस पर ब्रह्म की विजय होती है। और विजय तो होनी ही थी क्योंकि परब्रह्म तो परब्रह्म है। इसलिए एक संदेश दे गए, एक उपदेश दे गए भगवान श्री राम। इस तरह हमारे अनुसार तुम अनुकरण करो, तुम आगे बढ़ते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। लेकिन हमको जीवन में, हमको मन में, हृदय में धारण करके जो भी कार्य करना है, हनुमान जी की तरह, हनुमान जी जिस तरह धारण करके चलते हैं भगवान राम को अपने हृदय में, इसी प्रकार आप भी चलें तो आपका जय जयकार होगी, आप कल्याण। आप हमसे हर समय जुड़े रहने का प्रयास कीजिए, अहर्निश चिंतन मेरा हो, यही उपदेश है भगवान राम का। तो हम लोग भी उनके उपदेश को जीवन में उतारें। देखने, वीडियो देखने का मतलब है जो भी आप सुनते हैं, एक शब्द, एक अक्षर जो भी सुनते हैं उसको कोशिश रहे कि जीवन में उतारें
और जीवन में अगर आप 0.1% भी उतार लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आप धन्य हो जाएगा। ऐसे कथा प्रवचन और वीडियो बहुत से लोग देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसको जीवन में नहीं उतारना। महत्व है जीवन में उतारना। हमने कितना प्राप्त किया, कितना जीवन में उतारा, किसका कितना उसका अनुपालन कर रहा है। सबरी कुटिया में अनवरत लगी हुई है और यह जाप कर रही है, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमीरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमीरिया, कब आओगे रघुकुल नंदन बीती रे उमीरिया। इस तरह भाव से सबरी गा रही है और अंत में भगवान राम आते हैं, सबरी का उद्धार कर देते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।